हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न। जब हम किसी पार्टी से उधार में या नकद में कोई सामान परचेस करते हैं और कुछ कारण से अगर वो सामान हमको वापस करना होता है, जैसे कि पार्टी ने माल ख़राब बेच दिया या जितना जिस क्वालिटी का हमने बोला था उस क्वालिटी का नहीं भेजा या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसके कारण हम लोग उस पार्टी को माल वापस कर देते हैं। तो उसे कहते हैं परचेस रिटर्न, बिकॉज हमने उनसे परचेस किया था और वो परचेस किया हुआ सामान हम उसको वापस करने वाले हैं। उसी तरह से अगर हम किसी पार्टी को सेल करते हैं और वो सेल किया हुआ सामान हमको वापस कर देता है या हमको वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। परचेस रिटर्न को डेबिट नोट भी कहा जाता है और उसी तरह से सेल रिटर्न को क्रेडिट नोट भी कहा जाता है। ये नोट क्या चीज़ होता है? अगर कोई पार्टी को हम लोग माल वापस करते हैं या किसी पार्टी से हमको माल वापस आता है तो उस कंडीशन पे ये रिटर्न जो रहता है ओरली नहीं किया जाता है, उसके अगेंस्ट में एक हमको नोट बना के भेजा जाता है कि हमने इस बिल नंबर से आपसे परचेस या सेल किया था और इस रीज़न से हम आपको इतने का सामान वापस कर रहे हैं। तो वो जो नोट बना के भेजा जाता है या नोट बना के हम भेजते हैं या हमको मिलता है, यही चीज़ नोट कहलाता है। अगर ये हम परचेस करते समय जो रिटर्न करते हैं, मतलब परचेस रिटर्न करते हैं, तो परचेस रिटर्न के लिए सामने वाले पार्टी को जो नोट बना के भेजते हैं वो डेबिट नोट कहलाता है। उसी तरह से सामने वाला पार्टी अगर हमको माल वापस करता है तो जो एक नोट बना के भेजता है कि हमने इस रीज़न से आपका माल वापस किया, उसको क्रेडिट नोट कहा जाता है। तो इस तरह से परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न का एंट्री करना होगा। तो हम लोग उसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि परचेस रिटर्न किसी भी पार्टी से खरीदा हुआ माल वापस आता है तो उसे परचेस रिटर्न कहते हैं। इसको क्रय वापसी भी कहते हैं। और ये कुछ रीजंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो इस टाइप का हो सकता है कि आदेश अनुसार माल का न मिलना, मतलब हमने जिस हिसाब से उसको ऑर्डर किया था उस हिसाब से हमको उसने माल सप्लाई नहीं किया, या माल में किसी प्रकार का टूट फूट हो गया, मतलब उसने हमको डैमेज गुड्स को सप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग उसका माल वापस कर सकते हैं। या माल की गुणवत्ता में कहीं, मतलब उसके क्वालिटी में उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो उस कारण से भी हम लोग उसको माल वापस कर देते हैं। उसी तरह से सेल रिटर्न भी होता है कि जब हमने किसी पार्टी को बेचा हुआ माल हमको वापस आ जाता है तो उसे विक्रय वापसी या सेल रिटर्न कहा जाता है। ये हमेशा डेबिट होता है और ये भी सेम उसी प्रोसेस के कारण होता है कि हम अगर माल किसी को भेज रहे हैं, रास्ते में किसी कारण से हो सकता है ख़राब हो जाए, तो उस टूट फूट के कारण हमको माल वापस लेना पड़ता है। और माल हो सकता है कि किसी कारण से हमने जो माल भेजा है वो उन्होंने जो ऑर्डर किया था उसके हिसाब से नहीं होगा, तो कुछ रीजंस इस प्रकार का हो सकता है, तो इस कारण हमको माल वापस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न कहा जाता है। इसको क्रेडिट नोट भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि सेल रिटर्न को क्रेडिट नोट भी कहा जाता है और परचेस रिटर्न को डेबिट नोट भी कहा जाता है। यहाँ पे हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने अशोक से 5,000 का माल खरीदा, तो सिंपल सा है, मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास आता है, हमारे बिजनेस में आता है, वो हमेशा होता है डेबिट। तो परचेज जब हमने किया था तो हमारे पास आया था, तो इससे परचेज क्या हो गया था, डेबिट अमाउंट हो गया था टोटल 5,000 से। और उस पार्टी से हमने उधार में माल खरीदा है, बिकॉज देखिए हमने उसका नाम लिखा है, पार्टी से हमने उधार में माल खरीदा है, तो यहाँ पे कैश ना लिख के उसकी जगह पे पार्टी का मैंने नाम लिखा है, तो पार्टी जो रहेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री जो हो गया परचेज डेबिट हो गया और अशोक जो हो गया वो क्रेडिट हो गया। अब किसी रीज़न से अशोक से जिससे मैंने माल खरीदा था उसको मैंने 3,000 का माल वापस कर दिया। तो जब मैं वापस करूँगा तो जो परचेस करते समय जो मुझे सामान मिला था, मेरे बिजनेस में आया था, अब वो मेरे बिजनेस से जा रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया। तो जो परचेस मैंने यहाँ पे डेबिट किया था उसको परचेस रिटर्न के साथ में क्रेडिट में लिख दूंगा, और जिस अशोक मतलब पार्टी के नाम को मैंने क्रेडिट किया था बिकॉज वो उस समय हमको देने वाला था, अब हम उस पार्टी को माल वापस कर रहे हैं तो वो हमसे पाने वाला हो गया, मतलब जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस पार्टी के नाम को डेबिट कर दिया। सिंपल है, परचेज जो मैंने डेबिट किया था उस परचेस रिटर्न को मैंने क्रेडिट कर दिया।
जिस पार्टी को मैंने क्रेडिट किया था उस पार्टी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इस तरह से रिटर्न का एंट्री किया जाता है। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको दे के सेल्स रिटर्न का एंट्री समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको नया जो देने वाला हूँ वो है, मैंने नरेश को 15,000 रुपये का माल बेचा। मैंने जब माल बेचा तो मेरे पास से जो गुड्स है वो मेरे बिजनेस से जा रहा है, और जो बिजनेस से जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट। तो इसीलिए सेल करते समय जो मैंने माल को बेचा वो क्रेडिट हो गया 15,000 रुपये का, और जिस पार्टी को मैंने बेचा वो मुझसे पाने वाला हो गया, तो इसलिए उसको मैंने डेबिट कर दिया। अब जब नरेश को मैंने 15,000 का माल बेचा था, उस नरेश ने मुझे किसी भी रीज़न से 8,000 का माल वापस कर दिया। अब मैंने जो माल बेचा था वो मेरे पास वापस आ रहा है। सेल करते टाइम पे मेरे पास से सामान गया था, अब वो मेरे पास वापस आ रहा है। जिस सेल्स को मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया था, अब उस सेल्स को मैं यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब अपोजिट एंट्री कर दिया। और जिस पार्टी के नाम को मैंने यहाँ पे डेबिट किया था उस पार्टी के नाम को मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अमाउंट 15,000 का टोटल था, लेकिन उसने सिर्फ 8,000 का ही माल वापस किया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेल रिटर्न पे सिर्फ 8,000 का ही एंट्री करूँगा। तो इस तरह से हम परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न का एंट्री कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने मैं ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको समझना है कि इसमें किस तरह का एंट्री किया जाएगा। 5 कॉलम आपको बनाना रहेगा, डेबिट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट का, और उस कॉलम पे बिल्कुल तरीके से आपको एंट्री को पास करके दिखाना होगा। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए।